जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कुछ वर्चुअल लैब के माध्यम से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करने की व्यवस्था की गई है। तो बीएससी प्रथम सेमेस्टर में वर्चुअल लैब जो सिलेबस में दी गई है और उसके कुछ प्रैक्टिकल दिए गए हैं, उसको आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम वर्चुअल लैब पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और उन प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि गूगल पे जाना है और उस पर टाइप करना है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे वर्चुअल लैब अमृता, या इसका डायरेक्ट लिंक भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस में दिया गया है। और इस पर जब हम जाएंगे तो इसके होम पेज पे जाएंगे। होम पेज इस प्रकार से आएगा जिसमें कि वर्चुअल लैब, इसमें होम वाला पेज है ये, और इसमें पहले हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लॉगिन के नीचे दे रखा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल आप फिल करेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको, जो आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वर्चुअल लैब में एंट्री करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, वो यहाँ पर सेट करेंगे। और ये आपकी ईमेल आईडी से अलग भी हो सकता है। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज ग्रुप, मेल या फीमेल, अपना फ़ोन नंबर, जो आपका प्रोफेशन है, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, एकेडमिशियन है यानी टीचर हैं तो टीचर, फिर कॉलेज का नाम, किस सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी, कंट्री आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक हो जाने के बाद आपका यूज़र नेम आपकी ईमेल आईडी रहेगी, पासवर्ड आपने सेट कर ही दिया। एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद आपको फिर लॉगिन करना है और ईमेल आईडी और पासवर्ड गिर कर लॉगिन करना है। यहाँ पर पासवर्ड ध्यान रहे कि पासवर्ड अपनी ईमेल आईडी से अलग सेट करिएगा। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप आ जाएंगे। यहाँ पर जब आप अंदर आ जाएंगे तो लॉग आउट लिखा हुआ होगा और होम पेज पर लिखा हुआ होगा वेलकम, आपका नाम, और विजिट डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि आपका नाम आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, एज ग्रुप आ गया, और जो सारी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त करी थी वो आ जाएंगी। उसके बाद इसमें आप होम पेज पर दोबारा से जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्चुअल लैब में दे रखा है फिजिकल साइंस, जिसके ऊपर दे रखा है केमिकल साइंस। सबसे पहले हम बात करें फिजिकल साइंस की। इसमें अलग अलग टॉपिक पर वर्चुअल एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, जैसे लेज़र ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब, मैकेनिक्स वर्चुअल लैब। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैकेनिक्स वर्चुअल लैब पर क्लिक करना है और इसमें डिफरेंट प्रैक्टिकल हैं, जैसे टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्लाई व्हील, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इलास्टिक पेंडुलम, कोलिजन बॉल्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। पहले हम किसी एक का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि ये क्या होता है, फ्लाई व्हील क्या होता है, और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए अब इसके अंदर हम क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ये ओपन होगा। पहला है थ्योरी का, दूसरा प्रोसीजर, तीसरा सेल्फ इवैल्यूएशन, फोर्थ सिमुलेटर। सबसे पहले इन्हीं चार को आपका मतलब है। सबसे पहले हम थ्योरी में देखते हैं, इसमें एम दे रखा है क्या आपको करना है, फिर एपरेटर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं इसमें, और फिर वो थ्योरी दे रखी है जिसके आधार पर एक फार्मूला निकल के आता है। ये फ्लाई व्हील का यहाँ पे फिगर दी जाएगी, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा फिगर दी जाएगी, इसमें क्या क्या है एपरेटर्स, और थ्योरी में पूरी कैलकुलेशन दी जाएगी कि कैसे हमने फार्मूला ड्राइव किया है, जो चीज़ हम निकालना चाहते हैं उसका फार्मूला किस प्रकार से आया, और इसमें जो सिंबल इस्तेमाल हुए हैं उनके क्या क्या मतलब हैं। ऐसा ही आपको कॉपी में लिखना होता है, जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी होती है।
तो हर एक सिंबल के बारे में डिटेल होती है और उसके बाद जो हम कर रहे हैं वो उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होती है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो कंप्लीट थ्योरी दी हुई है उस प्रैक्टिकल और उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। अब उसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए हम प्रोसीजर में जाएंगे। प्रोसीजर में दो तरीके से है। जब आप सिमुलेटर में आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, ये जो सिमुलेटर है, तो कैसे कैसे आप स्टेप वाइज चलेंगे के बारे में दिया जाता है। इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। और दूसरा, रियल लैब के अंदर आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है उसका प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, चाहे वो रियल में लैब में हो या वर्चुअल लैब में हो, वो यहाँ पर नीचे दी जाएगी। क्या क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिकल से नोट करनी है और जो रिज़ल्ट आएगा उसका मीन वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी ऑब्जर्वेशन के बाद रिज़ल्ट लिखा जाएगा। तो ये थ्योरी और प्रोसीजर से जो भी आप सीखते हैं, आप कितना सीखा वो आप सेल्फ इवैल्यूएशन वाले टैब में जाकर क्वेश्चन आंसर के द्वारा चेक कर सकते हैं कि आप कितना सही आंसर दे पा रहे हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है कि कैसे सिमुलेटर पे काम करेंगे, अब हम वो देखेंगे, जो कि इसका मेन पार्ट है। जब हम सिमुलेटर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक विंडो खुलेगी, टैब खुल जाएगा। इस टैब के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्रिप्शन होगा, जैसा कि वो आपको लैब में दिखाई देता है। ये वर्चुअली हमें यहाँ पर एक तरीके से ये वर्चुअल लैब है जहाँ पर हमें फ्लाई व्हील दिखाई दे रहा है। इसके डिफरेंट पार्ट दिखाई दे रहे हैं। काउंटर हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, इससे लटकता हुआ वेट हो गया जिसकी ज़मीन से ऊंचाई दे रखी है। अब इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसका एनवायरनमेंट हमें सेट करना है। जैसे कि अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8, मून पर, यूरेनस पर, सैटर्न पर, जुपिटर पर हम अलग अलग सेट कर सकते हैं। हम अर्थ के लिए ले रहे हैं मास ऑफ फ्लाईव्हील 5 kg ले लिया हमने, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ फ्लाईव्हील दे रखा है, मास ऑफ रिंग्स दे रखे हैं। ऐसे ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग वेरिएबल्स दे रखे होंगे जिनकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर सेट है। अब इसके आगे करने के लिए देखिए, मास ऑफ रिंग यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। मास ऑफ रिंग्स मतलब जो वजन हमने फ्लाई व्हील से लटका रखा है। तो ये हमने अभी सेट करेंगे इनको अलग अलग वैल्यू पर। तो इन ऑप्शन को करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे मास ऑफ फ्लाई व्हील 5 से हम चेंज करके 10 ला सकते हैं। ऐसी डायमीटर ऑफ फ्लाई व्हील चेंज कर सकते हैं 13 सेंटीमीटर। मास ऑफ रिंग्स 200-400 ग्राम, जो 400 ग्राम करे तो यहाँ पर 2 वेट दिखाई दे रहे हैं ये। ऐसे ही इसको अगर हम फिर वेरी करेंगे, 600 ग्राम करेंगे तो 3 वेट हो गए। जो एक्सेल है उसके डायमीटर का साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। ये एक्सेल है और इस एक्सेल पर कितने राउंड धागा लिपटा हुआ है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3 राउंड धागे के हैं। इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं और ज़मीन से इसकी ऊंचाई को चेंज कर सकते हैं। तो सपोज इसको देखिए, यहाँ पे हमने 8, 9 और ये 9 हमने 9 राउंड करके दिखाया है कि कैसे ऊपर सरक जाएगा और ये 1 राउंड के बाद क्या पोजीशन हो। सपोज इसको हमने 2 राउंड पे सेट कर दिया। जब हम इसको रीसेट पूरे को अगर हमने चेंज करना है तो रीसेट करके सबको दोबारा से 0 पर कर सकते हैं। और इन वेरिएबल की सहायता से हम अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हैं, वेट की या उसकी डायमीटर की। इसके बाद नीचे दे रखा है एक रिजल्ट वाला टैब। तो रिजल्ट वाले पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा रहा है फर्स्ट स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा कैलकुलेट होकर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। नीचे टेबल दे रखी है जिसमें हम वैल्यू लिख सकते हैं। अभी रिजल्ट वाले को हमने बंद कर दिया और वेरिएबल्स को भी हम ऐसे यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। दोबारा से इनको ओपन भी कर सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा। वेरिएबल्स को हम सेट करते हैं पहले।
जैसे ही हमने रिलीज करा तो ये देखिए फ्लाई व्हील जो भी हमने पैरामीटर सेट कर रखे थे उसके अनुसार चलने लगा, धागा नीचे गिर गया। तो दोबारा से करके दिखाते हैं। तो हम पहले रीसेट करते हैं, यानी 0 0 पे करते हैं, और अब केवल हमने धागों की संख्या जो उस पर लिपटे हुए हैं 2 राउंड कर दी, जिससे कि थोड़ा सा वजन ऊपर उठ गया। अब इसे रिलीज किया, यहाँ से अब हम इसको रिलीज करेंगे। ये पूरा दिखाई दे रहा है सिमुलेटर में। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक ये क्वेश्चन मार्क है, ये प्रोसेस बताता है कि कैसे कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा है कि कैसे आपको सिमुलेटर में प्रैक्टिकल को करना है। क्लोज का मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और ये जो बटन है राइट हैंड पर ऊपर की तरफ, ये फुल स्क्रीन दिखाता है। फुल स्क्रीन पर वेरिएबल और सिमुलेटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। वेरिएबल साइड में आ जाएगा राइट हैंड साइड पर, और पहले की तरह हम यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करके सिमुलेटर को चला सकते हैं, यानी स्क्रीन और ये दोनों एक साथ हमें दिखाई देंगे। जबकि पहले वाले मेथड में हमें ये एक के ऊपर एक दिखाई दे रहे थे। तो हम यहाँ से भी प्रैक्टिकल को देख सकते हैं। रिलीज फ्लाई व्हील करके देखिए, जैसे रिलीज फ्लाई व्हील किया, ये वेट नीचे गिर गया और जो आपका टाइमर है वो शुरू हो गया। और टाइमर शुरू हो जाने के ऊपर इसको हम दोबारा से रीसेट भी कर सकते हैं, और दूसरे मेथड में दिखाते हैं जैसे पहले कर रहे थे। यहाँ पर हमने वेरिएबल को दोबारा से रीसेट किया और ये इस तरीके से आ गया। जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तुरंत हम इस स्क्रीन पर क्लिक करके भी आ सकते हैं। तो हमने कर दिए नंबर ऑफ राउंड्स 3, और जैसे रिलीज फ्लाई व्हील करेंगे हमें राइट हैंड पर स्क्रीन पर क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिया, ये आ गया। यहाँ पे टाइमर चल गया नीचे, और ऊपर फ्लाई व्हील कितने राउंड चल रहा है वो बताया जाएगा। ये काउंटर है जो बता रहा है कि फ्लाई व्हील कितने राउंड चल रहा है। जब तक फ्लाई व्हील रुक नहीं जाएगा काउंटर चक्रों की संख्या नोट करेगा, नीचे टाइमर समय नोट करेगा। इसको रुकने देना है जितना भी इसको समय लगे। ये वर्चुअल लैब में किया जाता है इस प्रकार से, जबकि रियल लैब में रुकने तक का भी हम काउंट कर सकते हैं और उससे पहले भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसा कि आपको निर्देशित किया जाए टीचर के द्वारा। ये कंटिन्यू टाइम चल रहा है और काउंटर चल रहा है। ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे आप भी देखेंगे कि टाइमर तब शुरू होता है जब वेट एक्सेल से हट जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 61.39 चक्कर और 1 मिनट 12 सेकंड के बाद, इतने समय के बाद ये रुक गया, जिसकी थ्योरी में दिए गए फार्मूले के अनुसार अपना आप कैलकुलेशन हो जाएगी और रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसको हम नोट कर लेंगे। अब हम वेरिएबल्स को चेंज करके इस टेबल के अनुसार वेरिएबल्स को चेंज करके इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो नोट करेंगे। वर्चुअल लैब में तो सेम रिजल्ट आता है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, लेकिन रियल लैब में हर बार थोड़ा सा रिजल्ट वेरी करेगा, जिसका हम फिर एवरेज कर लेते हैं। इसे दोबारा से हमने अब यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज किया है। अगर हमने व्हील का मास और एक्सेल चेंज नहीं करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है, लेकिन अगर हम मास और एक्सेल का साइज चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में मास और एक्सेल चेंज नहीं करेंगे फ्लाई व्हील का, केवल नंबर ऑफ राउंड्स या उस पर लटकने वाले वेट को चेंज करके करेंगे। इस प्रकार से प्रैक्टिकल हो जाता है। दूसरा प्रैक्टिकल करने के लिए पुनः हम होम पेज पर जा सकते हैं और फिर फिजिकल साइंस के अंदर जाकर हम दूसरे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि हमें केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक आदि से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल करना है तो इसी प्रकार से जैसे हमने फिजिकल साइंस में गए, इसी प्रकार से केमिकल साइंस वाले प्रैक्टिकल में जाकर हम
फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आदि के वर्चुअल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो आपको आपके कंसर्न टीचर के द्वारा बताए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने सिलेबस के प्रैक्टिकल वर्चुअल लैब की सहायता से करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि आपको इसको भी कॉपी में लिखना है, और जो वर्चुअल लैब पर आप कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट निकाल कर लगाना है कॉपी पे। ऐसे ही ये दूसरा प्रैक्टिकल है, तो हम उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे कि हमने पहला किया था। धन्यवाद।